नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी एक पूरी विधि होती है, एक प्रोसेस होती है। अगर उस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें उसका उत्तम परिणाम मिलता है। इसी तरह से जब हम काल सर्प दोष, मंगल दोष या पितृ दोष की कोई भी पूजा करते हैं तो वो पूजा अगर आप एक सही विधि से, सही तरीके से कर रहे हैं तो उसका सर्वोत्तम परिणाम मिलना एकदम पूरी तरह से संभव है। मतलब ये मान लो कि अगर आप विधि को फॉलो कर रहे हो तो आपको परिणाम उसका सर्वोत्तम मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं सावन के महीने में, क्योंकि सावन का महीना सबसे पवित्र महीना मानते हैं हम लोग, क्योंकि भगवान शिव को अर्पित है वो, ठीक है, भगवान शिव जी को समर्पित है और उनकी भक्ति के लिए, उनकी पूजा के लिए हम इस महीने को सर्वोत्तम मानते हैं। तो दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप काल सर्प दोष की पूजा उज्जैन में करना चाहते हैं, उज्जैन महाकालेश्वर में पूजा करना चाहते हैं, तो अगर आप ये विधि फॉलो करोगे, मतलब इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे तो निस्संदेह आपको उस पूजा के सर्वोत्तम परिणाम मिलने वाले हैं। ठीक है, वो विधि कौन सी होती है, मैं आपको पूरी प्रोसेस सिर्फ एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये पूरी विधि आप YouTube पूरा चेक कर लेना, पूरे YouTube पर आपके पर ये विधि कहीं पे भी नहीं होगी, किसी ने बताई नहीं होगी कि आप इस तरह की पूजा करिए या उसकी ये विधि होती है। तो दोस्तों, वो विधि कौन सी होती है, वही मैं विधि आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि काल सर्प दोष पूजा होगी या किसी भी तरह की पूजा होगी, घर में जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराते हैं ना, तो वो भी हम मुहूर्त के अनुसार कराते हैं कि ये दिन हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। ठीक है, इसी तरह से जब हम काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं, हमें वो उसका मुहूर्त के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उसका सर्वोत्तम मुहूर्त कौन सा है। ठीक है, इसीलिए जो लोग उज्जैन में काल सर्प दोष की पूजा करने वाले हैं वो सबसे पहले बिना फोन किए, क्योंकि धीरे धीरे करके आपका फोन मेरे लिए मिलना बंद हो जाएगा, मतलब हो सकता है बात आपसे हो भी पाए या नहीं हो पाए। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए कि काल सर्प दोष पूजा का उज्जैन में मुहूर्त भेजिए। मैं आपको मुहूर्त के साथ और भी जानकारी शेयर करने वाला हूं, तो उसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके पश्चात आपको उसमें से एक डेट फिक्स करनी है, ठीक है, कि इस वाली तारीख को मुझे पूजा करनी है। वो डेट फिक्स करके आप मुझे व्हाट्सएप करिए कि इस वाली डेट को पूजा होनी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, आपने डेट फिक्स कर ली, उससे मतलब एक दिन पहले आपको उससे उज्जैन पहुंचना है। मैं सभी लोगों से इसी बात को बताता हूं कि आपको हमेशा एक दिन पहले पहुंचना चाहिए। दूसरों की पूजा भी पता होनी चाहिए, भाई किस तरह से पूजा कर रहे हैं। ठीक है, मेरी पूजा किस तरह से होने वाली है, एक दिन पहले पहुंचिए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जब भी आपकी डेट फिक्स हो जाती है, आपको यह पता हो जाता है कि मैं घर से इतने तारीख को निकलूंगा और इस समय में पहुंचूंगा। ठीक है, उससे 2 दिन पहले आप अपने घर में से लहसुन प्याज को एकदम खत्म कर दो। एकदम जो हमारे नियम के अनुसार हमने बताया गया है कि आप उसमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना, तो उन सब चीजों को बंद करिए, मांस मदिरा को एकदम बंद कर दिए। ठीक है, अब जब आप घर से निकलेंगे तो सबसे पहले आप एक अर्जी लगाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप पूजा करने जाते हैं तो आपकी एक अर्जी लगती है। ठीक है, अर्जी कैसे लगेगी, अर्जी की विधि भी मैं आपको बताऊंगा, और काफी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको एक ऋतु फल लेके आना है। ऋतु फल मतलब इस मौसम का फल या फिर सीजनल फ्रूट, कोई भी एक लेके आना है। ठीक है, जो इस सीजन का अच्छा वाला फ्रूट है वो लेके आइए आप। ठीक है, उससे आप अपने घर के मंदिर में खड़े होकर आपको वहां पे वो अर्जी लगानी, मतलब भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी, महाकालेश्वर बाबा से, कि मैं काल सर्प दोष पूजा के लिए या मंगल दोष पूजा के लिए आपके स्थान में मैं पूजा करना चाहता हूं। अब जब आप अर्जी लगा देते हैं तो अर्जी के पश्चात जब आप पहुंच जाते हैं उस दिन, अगले दिन उज्जैन पहुंच जाते हैं, तो फिर आपकी पेशी होती है। महाकाल के दरबार में आपकी पेशी होने वाली है। उस फल को लेके आप जाएंगे, महाकाल के चरणों में समर्पित करेंगे और अपने मुख से आपको बयान करना है कि आप यहां पर क्यों आए हैं।
आपको इस तरह से खड़े रहना है जैसे एक राजा के सामने उसके सेवक खड़े होते हैं, क्योंकि भूलोक में, मृत्युलोक में, पृथ्वी लोक में महाकाल की पूजा बताई गई है। तो आपको एकदम नीची गर्दन करके अपने मुख से अपने दोष का निवारण करना है कि मैं यहां पे ये पूजा कराने के लिए आया हूं। ये आपकी हो जाती है पेशी। ठीक है, फिर अगले दिन आपकी पूजा होने वाली है। ठीक है, आप पूजा कराएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, उज्जैन में गर्भगृह के गुरुजी के माध्यम से आपको पूजा करवाना सर्वोत्तम फल देता है। मतलब हमें सर्वोत्तम परिणाम चाहिए ना, हमें सर्वोत्तम परिणाम चाहिए तो हमारी हर चीज सर्वोत्तम होनी चाहिए। ठीक है, किन से पूजा करा रहे हैं, कौन से मुहूर्त होते हैं, किस तरह से अर्जी लगेगी, किस तरह से आपको पेशी के समय भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी है। ठीक है, और कौन से गुरुजी आपकी पूजा कराने वाले हैं। ठीक है, तो जो गर्भगृह के गुरुजी के माध्यम से जब आपकी पूजा होती है तो सर्वोत्तम परिणाम देती है। अच्छा, महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है, महाकाल के ज्योतिर्लिंग के जितने नजदीक आपकी पूजा होती है, जितने भी नजदीक पूजा होगी, उस पूजा के सर्वोत्तम फल मिलते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना कि हमें ना पहले से ही पता हो जाता है। जब हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उसका मतलब यह कि अगर हम ठीक तरह से प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमें उसका उत्तम परिणाम मिलता है। ठीक है, तो गर्भगृह है या फिर जो ज्योतिर्लिंग है महाकाल बाबा का, उसके जितने नजदीक पूजा होगी उतना सर्वोत्तम फल मिलता है। ठीक है, अब आपकी पूजा हो जाती है। पूजा होने के पश्चात आप में से न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह बात ध्यान नहीं रहती है, या फिर वो थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। पूजा करने के पश्चात आपको महाकाल बाबा के दर्शन अवश्य करने होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कल मैंने पेशी लगाई थी, उस समय मैंने दर्शन कर लिए। ठीक है, उनके यहाँ पे मैं दर्शन कर चुका हूं, तो अब करने की क्या आवश्यकता है। आपने दोष निवारण किया है। ठीक है, आपने पहले अर्जी क्या लगाई, पहले अर्जी आपने ये लगाई कि मैं यहां पे पूजा कराना चाहता हूं। आपकी पेशी हुई, पेशी में आपने क्या कहा कि मैं यहां पे पूजा करने आया हूं। और तीसरी बार जब आप दर्शन करोगे तो आप ये कहोगे महाकाल बाबा मैं यहां पे पूजा करा चुका हूं, इस दोष के निवारण के लिए पूजा करा चुका हूं। तो मतलब ये आपने उनसे पूजा से पहले, पूजा के बाद में अपनी सारी एकदम जो तरीके हैं, जो प्रोसेस है, उसको आपने फॉलो किया है। ठीक है, अब आपने महाकाल बाबा से बोल दिया कि बाबा मैं यहां पर पूजा कर चुका हूं। ठीक है, अब ये काल सर्प दोष मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, ये आपने महाकाल बाबा से प्रार्थना कर दी। अब इसके पश्चात बहुत से लोग एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब दोस्तों, जब आपने महाकाल बाबा से पूरी प्रार्थना कर ली कि मैं पूजा करा चुका हूं और इस पूजा का मुझे सर्वोत्तम फल मिले, ये काल सर्प दोष मेरे जीवन में से हमेशा के लिए एकदम खत्म हो जाए, उसके पश्चात जो लोग गलती करते हैं ना, वो गलती ये होती है कि काल भैरव को भूल जाते हैं। ठीक है, काल भैरव को भूल जाते हैं। बताया गया ना आपको कि ये कोतवाल हैं, भगवान शिव के सेनापति हैं ये। ठीक है, और आप उन्हीं को भूल जाते हो। जब तक इंसान काल भैरव के दर्शन करने नहीं जाएगा, पूजा के पश्चात जब तक काल भैरव के दर्शन करने नहीं जाएगा, उसकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, बिल्कुल नहीं मानी जाती है। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं पूजा करा चुका हूं, पूजा तो आप कहीं पे भी करा लेते, फिर यहां पे आने की क्या आवश्यकता थी। मतलब मैंने आपको पहले बताया एक प्रोसेस, और प्रोसेस में सर्वोत्तम तरीका, जो सर्वोत्तम तरीका होता है उसको हमें फॉलो करना है, तभी हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि अभी आपने आईपीएल देखा होगा ना, आईपीएल में क्या है, अगर किसी टीम ने अगर 215 रन बनाए हैं 20 ओवर में, तो ऐसा नहीं एक आदमी टीम को जिताएगा, बल्कि सभी खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी वो उस तरह के टारगेट को पूरा कर सकते हैं, या फिर जो उनको चेज करना है उन्हें रनों को, तभी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हमें अपने काल सर्प दोष निवारण के लिए या मंगल दोष निवारण के लिए अगर हमें सर्वोत्तम परिणाम चाहिए, तो हमारी अर्जी से लेके, बल्कि उससे पहले जो अपने घर में से हम तामसिक पदार्थों को खत्म कर रहे हैं, वहां से हमें सर्वोत्तम कार्य करना है। और अंत में, सबसे अंत में, काल भैरव से भी आपको यही प्रार्थना करनी है
कि मैंने महाकाल के चरणों में काल सर्प दोष के निवारण की पूजा कर चुका हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि काल सर्प या किसी अन्य तरह का दोष अब मेरे जीवन में बाधा उत्पन्न ना करे। हे सेनापति, हे कोतवाल, काल भैरव महाराज, मेरी इस यात्रा को पूर्ण करें, मेरी पूजा को सफल करें। ये हो गई आपकी पूरा एकदम प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के पश्चात जो अंतिम बात होती है वो बात होती है आपके 40 दिन के नियम। ये तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। 40 दिन के नियमों का आपको पालन करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि एक दिन, जिस दिन पूजा की उस दिन अगर आप व्रत रख के या फिर आधे दिन का एक समय खाना खा के या फिर 2 दिन व्रत रख के आप 40 दिन के नियमों से दूर होने वाले हैं, तो ये कोई वो वाला इंजेक्शन नहीं जो पहले कुत्ता काटने पे लगाते थे कि पहले वो 16 लगाते थे या 14 लगाते थे, आज वो 2 या 3 से काम चल गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 40 दिन के नियमों का आपको पालन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है, क्योंकि सावन में भीड़ होने वाली है। आपको सर्वोत्तम तरीका अपनाना है, सर्वोत्तम विधि, सर्वोत्तम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, जिससे आपको सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। ठीक है, जिससे आपको सर्वोत्तम परिणाम मिले। हमें अच्छे परिणाम के लिए उसी तरह की हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। दोस्तों, ध्यान रखना, डायरेक्ट फोन करने से ना कुछ नहीं होता है। ठीक है, केवल आप अपना और मेरा समय बर्बाद करने वाले हैं। आपको सबसे पहले मुझे मैसेज करना है कि सावन के महीने में या अगले महीने में या फिर मुझे उज्जैन में काल सर्प दोष पूजा का या मंगल दोष पूजा का मुहूर्त भेजें। जब मैं आपको मुहूर्त भेज देता हूं, उसके पश्चात उसमें से डेट फिक्स करके कि मुझे इस तारीख को पूजा करनी है, उसके पश्चात ही आप मुझे फोन करें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।